नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई। लंबे समय से जिस बदलाव की चर्चा चल रही थी वो अब जमीन पर उतरने के करीब है। सरकार के नए लेबर कोड के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है और अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो कई कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा, लगातार 3 दिन की छुट्टी मिले। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है। सोमवार से गुरुवार काम, फिर शुक्रवार, शनिवार, रविवार छुट्टी। लेकिन इस राहत के पीछे एक बड़ी शर्त छिपी है। आपको 4 दिन में पूरा 48 घंटे का काम करना होगा, यानी हर दिन लगभग 12 घंटे की शिफ्ट। यही वजह है कि ये नियम जितना आकर्षक दिख रहा है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। इस वीडियो में समझेंगे नया लेबर कोड है क्या, किस सेक्टर के लोगों को फायदा होगा और किन कर्मचारियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, कंपनीज के लिए क्या मुश्किलें होंगी, आम कर्मचारी के जीवन में क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहले समझिए नया सिस्टम आखिर है क्या। भारत में भी ज्यादातर कंपनीज 5 दिन या 6 दिन का वर्किंग मॉडल अपनाती हैं। कई जगह सोमवार से शुक्रवार तक काम होता है, कई उद्योगों में शनिवार भी कामकाज किया जाता है। और नए लेबर कोड के तहत कंपनीज को ये विकल्प दिया जाएगा, वो चाहे तो अपने कर्मचारियों के लिए 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी वाला मॉडल लागू कर सकती हैं। यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, सरकार ने काम के कुल घंटों में कोई कटौती नहीं की। साप्ताहिक अधिकतम काम 48 घंटे ही रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, पहले ये 48 घंटे 5 या 6 दिन में पूरे होते थे, अब 4 दिन में पूरे कराए जा सकते हैं। मतलब अगर आपकी कंपनी 4 दिन वाला मॉडल चुनती भी है तो आपको रोजाना लगभग 12 घंटे काम करना होगा। इन 12 घंटों में चाय, लंच, छोटे ब्रेक शामिल रहेंगे, यानी दिन का बड़ा हिस्सा ऑफिस या काम के लिए देना ही पड़ेगा। सवाल उठता है, क्या ये नियम सभी पर लागू होगा? जवाब है नहीं। सरकार ने इसे अनिवार्य नहीं बनाया, ये पूरी तरह वैकल्पिक व्यवस्था है। कोई कंपनी इसे लागू करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों की सहमति भी जरूरी है। किसी कर्मचारी पर जबरन 12 घंटे की शिफ्ट नहीं थोपी जा सकती। लेबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस व्यवस्था का उद्देश्य है कंपनीज और कर्मचारी दोनों को ज्यादा लचीलापन देना, खासकर उन सेक्टर्स में जहां पर काम डिजिटल है और आउटपुट आधारित है। बात उन सेक्टर्स की भी जहां सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। सबसे बड़ा फायदा आईटी सेक्टर को माना जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज में प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है, कर्मचारी लैपटॉप और इंटरनेट के जरिए काम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम पहले से मौजूद है, ऐसे में कंपनीज के लिए शिफ्ट स्ट्रक्चर बदलना आसान है। मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया सेक्टर में भी ये मॉडल तेजी से अपनाया जा सकता है, क्योंकि कंटेंट डिजाइनिंग, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, ये सभी आउटपुट आधारित काम है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC में काम करने वाले कर्मचारियों को भी सीधा फायदा मिल सकता है। ये वो कंपनीज होती हैं जो वैश्विक सेवाएं देती हैं, पहले से फ्लेक्सिबल वर्किंग अपनाती है, लेकिन हर सेक्टर में ये संभव नहीं हो सकता। हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटल 24 घंटे ऑपरेट करते हैं, डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियंस की लगातार जरूरत रहती है। यहाँ 4 दिन मॉडल लागू करना बहुत मुश्किल है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मशीन्स लगातार चलती हैं, उत्पादन रुकने से नुकसान होता है, शिफ्ट सिस्टम पहले से तय रहता है। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी ये चुनौती है, सामान की आवाजाही, डिलीवरी, सप्लाई चेन लगातार चलती रहती है। और रिटेल सेक्टर में भी दुकानें हो या स्टोर्स, हर दिन स्टाफ चाहिए, यहाँ ग्राहक सेवा प्रभावित हो सकती है। इसलिए ये नियम हर जगह एक जैसा लागू नहीं होगा। अब एक और बात समझिए, कर्मचारियों की जिंदगी में इसका क्या असर होगा, क्योंकि पहली नजर में 3 दिन की छुट्टी शानदार लगती है, सुनने में भी अच्छा लगता है। परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, मानसिक तनाव कम हो सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ 12 घंटे की ड्यूटी भी आसान नहीं है ना। सुबह निकलना, देर शाम लौटना, ट्रैफिक में समय और फिर परिवार को समय देना कई कर्मचारियों के लिए थकाऊ हो सकता है, खासकर मेट्रो शहरों में जहां पर ऑफिस आने जाने में ही 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी सुबह 8 बजे घर से निकला, रात को 9 बजे वापस आया, उसके पास परिवार, बच्चों, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत समय के लिए कोई टाइम बचेगा ही नहीं। यानी 3 दिन छुट्टी की कीमत 4 बेहद लंबे दिन होंगे। अब सवाल एक और, क्या सैलरी बदलेगी? सरकार ने साफ किया, सैलरी स्ट्रक्चर में कोई सीधा बदलाव नहीं होगा। कर्मचारी का वेतन उसी हिसाब से रहेगा, लेकिन ओवर टाइम नियम सख्त होंगे। अगर कोई कंपनी 48 घंटे से ज्यादा काम करवाती है, उसे कर्मचारी को दुगना भुगतान देना होगा। यानी अगर आपकी सामान्य प्रति घंटा मजदूरी 500 रुपए है, अतिरिक्त समय के लिए 1000 रुपए प्रति घंटा देना होगा। ये नियम कंपनीज पर दबाव बनाएगा कि वो तय सीमा के अंदर काम कराएं। एक और सवाल, क्या कंपनीज इसे अपनाना भी चाहेंगी? कुछ बड़ी कंपनीज जरूरत के हिसाब से इसे अपनाने पर विचार कर सकती हैं, खासकर मल्टीनेशनल कंपनीज, टेक सेक्टर। माइक्रोसॉफ्ट ने भी विदेशों में 4-डे वर्किंग वीक प्रयोग किए हैं और यूनिलीवर ने भी कुछ देशों में टेस्ट मॉडल चलाए हैं।
डेल टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज फ्लेक्सिबल वर्क को बढ़ावा देती रही हैं। भारत में भी कई बड़ी कंपनीज पायलट मॉडल देख सकती हैं, लेकिन छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। उन्हें स्टाफ, स्केड्यूल, प्रोडक्टिविटी, लागत का संतुलन देखना होता है। बात कर्मचारियों की प्रतिक्रिया की भी, क्योंकि कई युवा कर्मचारी इस मॉडल के पक्ष में भी नजर आए, खासकर नई पीढ़ी जिसे वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा जरूरी लगता है। वो मानते हैं कि 3 दिन छुट्टी मिलने से जीवन बेहतर होगा, मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा, यात्रा और निजी समय भी मिलेगा। लेकिन कई अनुभवी कर्मचारी चिंतित भी हैं। उनका कहना है कि 12 घंटे का कार्य दिवस शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ा सकता है। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि ये मॉडल तभी सफल होगा जब कार्य संस्कृति परिणाम आधारित हो, ना कि केवल घंटों पर आधारित। एक और अहम पहलू, भारत में लेबर कानून लंबे समय से जटिल भी रहा है। सरकार नए लेबर कोड के जरिए इन्हें सरल बनाना चाहती है और 4 प्रमुख कोड बनाए गए हैं: वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का कहना है कि इसका उद्देश्य कर्मचारियों को ज्यादा सुरक्षा और कंपनीज को स्पष्ट नियम देना है। लेकिन कई ट्रेड यूनियंस ने सवाल उठा दिए, कहा कि लंबे काम के घंटे कर्मचारियों पर बोझ बढ़ा सकते हैं। अब कर्मचारी क्या करे? आपकी कंपनी ये विकल्प देती है तो निर्णय सोच समझ कर लें। आने जाने का समय भी सोचें, परिवार की जिम्मेदारियां भी देखें, सेहत के बारे में भी सोचें। अगर घर से काम है तो 12 घंटे मॉडल आसान हो सकता है। अगर रोज ऑफिस जाना है तो ये मुश्किल भी हो सकता है। निष्कर्ष, 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी। सुनने में आकर्षक, लेकिन असलियत में बड़ा बदलाव। केवल छुट्टी बढ़ाने की योजना नहीं, बल्कि पूरे वर्क कल्चर को बदलने वाला कदम। कुछ लोगों के लिए वरदान, कुछ के लिए चुनौती। ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ, लेकिन संकेत साफ है, आने वाले समय में नौकरी करने का तरीका बदलने वाला है। आपको क्या लगता है कि आप 4 दिन 12 घंटे काम करके 3 दिन छुट्टी लेना चाहेंगे, या मौजूदा 5 दिन वाला सिस्टम ही बेहतर है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक, करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।